भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया बढ़ते तनाव ने अब डिजिटल दुनिया को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच खींचतान सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इसका असर साइबर स्पेस में भी दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पाकिस्तान समर्थित हैकरों ने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को निशाना बनाकर हैक कर लिया। सुबह होते ही शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एक आपत्तिजनक संदेश नजर आने लगा, जिसे पाकिस्तान साइबर फोर्स के नाम से जारी किया गया था। इस संदेश में पहलगाम हमले को भारत की आंतरिक साजिश बताने की कोशिश की गई और भारतीय सरकार पर झूठा प्रचार करने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। यह साइबर हमला केवल वेबसाइट को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मकसद भारत विरोधी विचारों का प्रचार कराना भी था। इससे पहले सोमवार की रात को भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी, जब पाकिस्तान समर्थित हैकरों ने राजस्थान के स्वायत्त शासन व नगरीय विकास विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी साइबर हमला कर वहां पाकिस्तान के पक्ष में संदेश प्रसारित किए थे। हालांकि इन दोनों वेबसाइटों को कुछ ही घंटों में बहाल कर दिया गया था। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर हुए ताजा हमले के बाद अब तक साइट पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और विशेषज्ञों की टीम इसे ठीक करने में जुटी हुई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और जल्द ही वेबसाइट को ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा को और सशक्त बनाया जाएगा। साइबर युद्ध के इस नए रूप ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि तकनीक के इस दौर में किसी भी देश की डिजिटल सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। अब यह केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला बन चुका है।